महागुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय प्रातःस्मरणीय पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज, जिनकी कृपा से हमें इस संत मंडली में, भक्त मंडली में आने का शुभ अवसर मिला, उनको हम बार बार नमन करते हैं। आदरणीय पूज्य हमारे महाराज जी सभी लोग, विद्वज्जन आए हुए सभी हमारे भक्तगण, एक बार हम आपको सबको श्री राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए कुछ कहने के पहले भगवान नाम गुरुदेव का आवाहन, क्योंकि हमें बोलने के लिए तो शक्ति चाहिए, आपको भी शक्ति चाहिए, विद्या चाहिए, शरीर को विकार से रहित होना चाहिए। आइए हम आप सब भगवान से याचना करें। श्री गुरु चरण सरोज रज। पहला काम क्या है? श्री गुरु चरण। क्यों कि गुरु गोविंद दो खड़े काफी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो, इसलिए श्री गुरु चरण पहला। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अवरणु रघुवर विमल यश जो दायको फल चार। क्यों? बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुनि और हरहु कलेश विकार। आइए हम आप सभी विकारों से दूर हुए, बल बुद्धि का संचार हुआ। आइए प्रारंभ करें। हम आप मकान बनाते हैं तो पहले उसकी नींव खोदते हैं, इसके बाद उसमें नींव रख करके फिर आगे। आइए हम आप भी भगवान का नाम का आधार लेकर के आगे बढ़ें। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। भगवान हमारे आ जाओ, भगवान हमारे आ जाओ। क्यों आ जाओ? इसलिए कि घटो भीतर घोरो अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है। अंधेरा एक होता है अंधेरा। अंधेरा जो है सूर्य के प्रकाश से, बत्ती के प्रकाश से चला जाता है, लेकिन यहाँ क्या प्रार्थना है? घट भीतर अंधेरा नहीं, घट भीतर अंधेर है। घट भीतर घोरो अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है। और ये अंधेर बिना गुरु के नहीं जा सकता। इसलिए घट भीतर घोरो अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है। गुरुदेव उजाला कर जाओ, गुरुदेव उजाला कर जाओ। हम
तुम्हारी है, हम आए शरण तुम्हारी है। भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। हम आप अभी महाराज जी से, पूज्य स्वामी जी से, हमारे भक्त जी से हरि अनंत हरि कथा और कहानी सुनई बहुविध सब। आइए हम भी गोस्वामी जी के अनुसार कवि न हो नहीं चतुर कहामो और मति अनुरूप राम गुण। आइए हम आप भी जितना हमारे पास पात्र हमको मिला है, भगवान ने दिया है, समुद्र तो अथाए हैं, हरि अनंत, लेकिन जितना पात्र है हम आप भी लेने की प्रयास करें। अभी हमारे सज्जन कह रहे थे कि आप बहुत दूर से आए। देखिए सत्संग का कितना महत्व है कि हमारी बात छोड़ो, हम तो मुश्किल से यहाँ से 100 किलोमीटर होगा, लेकिन भगवान शंकर कहाँ गए थे सत्संग के लिए? एक बार त्रेता युग माही, छोड़ दो कलयुग की बात, जाओ अपने स्त्री में। एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभज, कह लिए गए थे और कैसे गए थे? हम तो अकेले आए, वो तो शपथ नहीं गए थे। हमारा भाग्य है कि आप लोगों का। और देखिए सत्संग की महिमा कि भगवान शंकर साक्षात ज्ञान का स्वरूप है, लेकिन फिर भी उनको सत्संग की आवश्यकता थी और अपनी भार्या को नहीं समझा पाए थे, तो स्वयं गए, सत्संग किया, कुछ कहा, कुछ सुना और महारानी को भी जो है सुनवाया। और दूसरी बात देखिए कि हनुमान जी विभीषण के यहाँ गए थे, क्या के लिए गए थे? किसी भी कारण से गए हो, लेकिन वहां सत्संग हुआ जी। क्योंकि जब दो संत मिलते हैं तो उनका यही काम होता है। कारण कुछ भी हुआ, हम आए किस लिए हूं, लेकिन जब हम आप यहाँ आए तो सत्संग ही के लिए आए। और ये तो हुई भगवान शंकर की बात और भक्त हनुमान जी की बात। अब आइए हम जिसके लिए हम आप बैठे हैं वो भी एक बार सत्संग के लिए गए थे। कहाँ गए? जरा आइए आप चित्रकूट में भगवान श्री राम वाल्मीकि आश्रम में पहुंच रहे हैं और जब दोनों मिले तो क्या हुआ? सबसे पहले महाराज जी ने अपना परिचय दिया कि मैं दशरथ का बेटा, पिता की आज्ञा से कुछ समय जंगल में बिताने के लिए, आप लोगों का दर्शन करने के लिए, सत्संग करने के लिए मैं अयोध्या से चलकर आज चित्रकूट में आया। वाल्मीकि कहते हैं महाराज जी आपने बड़ी कृपा की, सभी लोग आपके पास जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य कि आप मेरे आश्रम में, मैंने तो कल्पना ही नहीं की थी कभी कि कोई भगवान भी मेरे आश्रम में आकर के मुझे दर्शन देगा। इसी तरह से विभीषण के यहाँ कभी विभीषण ने कल्पना नहीं की थी कि भगवान का दूत मेरे आश्रम में कभी आएगा। बड़ी कृपा की आप और कह उठे कि अब भरोस, अभी तक कोई भरोसा नहीं था।
देखिए दूसरी बात, विभीषण ने कभी निमंत्रण नहीं दिया था कि आप मेरे यहाँ आओ। वाल्मीकि ने कभी भगवान को निमंत्रण नहीं दिया था, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन सत्संग के लिए तो कहते हैं कि अब मुझे, अभी तक तो मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन आप मेरे यहाँ बिना बुलाए आ गए, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब कृपा होगी। अब भाव भरोस मुई हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा। कितना बड़ा संयोग था, कितनी बड़ी भगवान की कृपा थी कि बिना बुलाए अनायास, और संत ही नहीं, संता, संतों का बाप। हम आप संत तो ढूंढ लेंगे, ध्यान देना, बहुत से मिल जाएंगे, गांव गांव मिल जाएंगे, गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन संता, नारद देखा बिकल जयंता, गया लाग कोमल चित संत। ऐसे संत का मिलना बिना भगवत कृपा से असंभव। संत तो मिल जाएंगे, लेकिन संता, आइए अपने विषय में, समय जब हमारा हो तो सारा कर दे महाराज जी। अभी हमारे महाराज जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया। जिस समय भगवान श्री राम वाल्मीकि पहुँचते हैं, अपना परिचय देते हैं, उन्होंने कहा महाराज मुझको त्रिकालदर्शी कहा जाता है, मैं वो संत नहीं हूँ कि आप मुझे अपना परिचय दें। मैं सारे ब्रह्मांड को जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप दशरथ के बेटे हैं, और यहाँ किस हेतु आए हैं ये भी मैं जानता हूँ, ये आप मुझसे न बताइए। श्री राम जी कहते हैं, भगवान मैं जितना जानता था मैंने आपसे निवेदन कर दिया, अब इसके आगे कोई आप बात मुझको बताना चाहते हो, आप जानते हो, मुझे बताइए। मैं तो यही जानता था कि मैं दशरथ का बेटा हूँ और यहाँ पिता की आज्ञा से आया हूँ। उन्होंने कहा राम सुनो, जो तुम मुझसे जानना चाहते हो, क्या बात हुई? कुछ नहीं, कौन सी बात? कहते हैं राम एक बात बताओ, ये जो तुमने अपना परिचय दिया, ये तुमने इसका दिया, शरीर का दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? क्या तुम यही हो? ये तो तुम्हारा शरीर है। मैं इसकी चर्चा नहीं सुनना चाहता, ये तो मैं जानता हूँ। आप कौन हैं? उन्होंने कहा भगवान मैं जितना जान सकता था, मैं जितना जानता हूँ मैंने आपको निवेदन कर दिया, अब आप बताइए इसके आगे क्या है। उन्होंने कहा राम जो तुमने ये परिचय दिया ये सही कर दिया है, लेकिन अभी महाराज जी कह रहे थे रूप और स्वरूप, ये आपने परिचय हमारा दिया, अपना परिचय दिया हमको, ये तुम्हारा रूप है, तुम्हारा और क्या है? तुमने कहा राम अब मैं तुमसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, यद्यपि आप ब्रह्म हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन मेरे निमित्त इस संसार को कुछ देना चाहते हो, तो अब सुनो आप कौन हो? राम स्वरूप तुम्हार, ध्यान देना, हम आपसे पूछें आप ये कहोगे हम ये हैं, आप ये नहीं हो, जरा आप सोचो जरा हम कौन। और ये हल बिना संत के, बिना सतगुरु के, क्यों सत्संग का आयोजन यहाँ जरूरी है? क्यों आप कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि हम जो नहीं जानते वो जानना चाहते हैं।
महाराज जी कहते हैं राम सुनो, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। वचन से नहीं कह सकता, बुद्धि से नहीं कह सकता, दिखाई नहीं देता। भगवान खड़े हैं हाथ जोड़े हुए। आज एक नई बात मिल रही है। हम तो यही समझते थे कि हम डॉक्टर हैं, हम पंडित हैं, हम साधु हैं, लेकिन कहते हैं वाल्मीकि ये तुम कुछ नहीं, ये सब तुम बने हो, और जो बने हो वो बिगड़ने वाला है, इसमें कोई सत्य नहीं। लेकिन मैं वो चीज बता रहा हूं, न बना है, न बन रहा है और न बनेगा, जो था, जो है और जो रहेगा। क्या है वो? राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगति अकथि अपार, और नीति 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 निगम कहा। मैं नहीं कह रहा, ये वेद कह रहा है। नेति नेति अर्थात वेद ने भी कहा है, तो कैसे कहा है कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। नेति नेति नित निगम का अर्थात जो हमें दिखाई दे रहा है, ध्यान देना, एक ही दुआ में सारा पूरा वेदांत निचोड़ रखा हुआ है गोस्वामी ने, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। और ये वेद की वाणी है। वेद उसको कैसे कहता है? ऐसे कहता है कि भैया जो दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं। नेति नेति नित निगम, हमेशा ये कहते रहो कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इसके बाद एक ऐसी जगह आएगी कि जहां तुम ये न कर सकोगे, ये नहीं, बस जहां ये न कह सको वही तुम। क्या हो तुम? आगे चलें थोड़ा सा, एक आध चौपाई समय के अनुसार ले लें। जग पेखन तुम कौन हो? सोच तो जरा, जितने भी यहाँ हैं, तुम ये नहीं हो। ये सब तुम्हारा बनावटी रूप है, एक दिन निकल जाएगा। उसको पहचानो जो तुम्हें कोई ले नहीं सकता। जग पेखन तुम, ये जग पेखन ये दिख रहा है, परखा जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है, अर्थात जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है ये तुम नहीं हो। फिर तुम क्या हो? जग पेखन तुम देखन हारे। तुम इस दिखने वाले संसार में दो चीजें ध्यान देना, एक दिख रहा है और एक देख रहा है। जो देख रहा है वो तुम हो, जो दिख रहा है ये सब क्या है? गो गोचर लग जहां मन जाई सो सब जानो। और तुम माया की चर्चा कर रहे हो संत के यहाँ आश्रम में आकर। उन्होंने कहा महाराज मैं यही तो जानने आया हूं। तो तुम कौन हो? जग पेखन तुम देखन हारे। और उसकी महिमा क्या है महाराज? जिस तत्व की आप चर्चा कर रहे हो उसका थोड़ा सा महत्व तो बता दो, कैसा है वो देखने वाला? तो कहते विधि हरि शंभु न चावन हारे, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके बिना गति नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते। ध्यान देना, जब ब्रह्मा विष्णु महेश की ताकत नहीं है कि वो हिल। अच्छा बताओ, यदि हमारे अंदर चेतना ना होती, वो देखने वाला ना होता, तो ये ताकत ठीक करके हिल जाता है। नचाओ नहारे का मतलब गति जिससे मिलती है, जिससे सारा संसार संचालित होता है। और हमारी तुम्हारी बात छोड़ो, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ उठा पाते हैं। नचावन कौन हो तुम? तुम्हारी महिमा क्या है? जग पेखन तुम देखन हारे, अविधि हरि शंभु
न चावन निहारे, लेकिन केहू न जाने, वो भी नहीं जान सकते। फिर प्रश्न उठता है कि कौन जानता, और जब वो नहीं जान सकते तो हमारी तुम्हारी ताकत क्या है? और हमें आपको वही देखना है, वही जानना है, इसीलिए हमारे यहाँ, इसीलिए आप बैठे हो। प्रश्न तो यहाँ पर है, प्रश्न तो ये है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, और हम जानने के लिए इस संसार बड़े भाग्य में इसलिए आए, जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मनमति आत्मा हनि। यदि ऐसा नहीं कर पाते, और यहाँ ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सकते, तो कहते हैं केहू न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। तो प्रश्न उठता है, कौन है ऐसा जो इसको जाने? तो वाल्मीकि कहते हैं, यदि मैंने जाना ना होता तो मैं कहता कैसे? कौन जानेगा? सोई जाने जिहि देव जनाई, अजानत तुम्हीं। हे भगवान, आप जिस पर कृपा कर दो। दूसरी बात, सोई जाने, कौन जाने? जो जानना चाहता होगा, और जिसके अंदर कभी ये लालसा ही ना होगी। आपके अंदर सत्संग की लालसा ना होती तो क्या सत्संग मिल जाता? तो कौन जाने? कौन जान सकता? ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते यदि उनके अंदर जानने का संकल्प न होगा। ध्यान दो, यदि हमारे अंदर कभी मन में आया ना होता कि हमें जो राह जाना है, तो क्या हम आते क्या? और यदि संकल्प हुआ तो रास्ता बन गया। तो हमारे अंदर जिज्ञासा हो कि हमें उसे जानना है, तो बंधु दूर नहीं है। अभी आप चौपाई सुन रहे थे कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, और सत्य चेतन घन आनंद राशि। कहाँ रहता है? आसे प्रभु हृदय, अक्षति अभिकारी, लेकिन सकल जीव जग, क्योंकि इच्छा ही नहीं उसकी। इच्छा हो जाए तो कहाँ है वो? अरे मोखो कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मोखो कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे नहीं, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं पर्वत गुफा में रहता, ना मैं श्वासों के श्वास में। फिर कहाँ रहते हो? कहे कबीर सुनो भाई संतो, मैं तो हूं एक विश्वास में। अभी विश्वास की चर्चा कर रहे थे। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, यदि विश्वास है तो अभी है, यही है, और वो तुम ही हो। और विश्वास नहीं तो कहीं नहीं। और एक संत का ले लें, जिनको गुरु कहा जाता है। अरे काहे रे बन खोजन जाई, कहाँ जा रहा है? अरे सर्वनिवासी सदा अलेपा, अरे तू ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। कैसा है वो? पुष्प मध्य जो बास बसत है। बताओ, पुष्प में महक है कि नहीं है? लेकिन दिखाई, और कोई ऐसा कण पुष्प का जिसमें महक ना हो। इस शरीर में, इस ब्रह्मांड में हरि व्यापक, बता दो कोई ऐसा। वाल्मीकि से पूछा, भगवान मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि कहते, भगवान मुझे ये बता दो कि तुम कहाँ नहीं। तो कहते हैं पुष्प मध्य जो बास बसत है, और मुकुर माही जस छाई, और तैसे ही हरि बसे निरंतर, और घट ही खोजो
बाहर भीतर एक ही जानो। अच्छा ये बताओ, घट के अंदर आकाश है, बाहर आकाश है, अलग है क्या? दीवार को गिरा दो, माया को हटा दो, मैं और मोर को हटा दो, तो वो हाजिर नाजिर। कहते हैं बाहर भीतर एक ही जानू, यह गुरु ज्ञान है। क्या है ये गुरु का ज्ञान है, ये गुरु ने मेरे को मुझको बताया। अच्छा ये बताओ, इसके ये क्या है? गांठ के कहीं भीतर बाहर, कहीं ऐसी जगह जहां साफी ना हो, लेकिन इसको गांठ कहते हैं। और जिससे ये बनी है वो क्या है? और ये इसके आगे पीछे भीतर बाहर चारों तरफ, लेकिन ये गांठ साफी की तलाश में है, यही घोर अंधेरा है। हम आप उसी से बने हुए, ईश्वर अंश और सोई जान। ये इस रात को जान लो, सोई जाने जही देव जनाई और जानत तुम्हें। अच्छा गांठ कितनी देर लगी साफी बनने में? जान जाए, और कैसे जाने? अब गांठ बनी कैसे, जरा ध्यान दो। यदि हम कहें इसका नाम नहीं लेना बंधु, इसका रूप नहीं देखना, तो फिर गांठ क्या है? जब तक नाम रूप है तब तक जीव हो, आदमी हो। और यदि नाम रूप का बात कर दो, ये गांठ इसका अपना नाम बात कर दे, नष्ट न करे, ध्यान देना। नष्ट में और बाद में अंतर है। हमें इसको नष्ट नहीं करना, हमें इसको बाध करना, ध्यान देना। इसमें अब देखो, ये नाम और रूप चढ़ गया। नाम गांठ हो गई, रूप का आकार हो गया। हमारा भी नाम हो, हमारा भी रूप है। और ये नाम रूप किसी तरह से विदा हो जाए तो बोलो क्या है? वही है जो पहले था, अभी है और बाद में वो। सोई जाने यही देव जनाई और जानत तुम्हें। अब प्रश्न उठता है कि हम नाम और रूप का कैसे बात करें? यहाँ पर गाड़ी अटक जाएगी। आप देखो, कहना एक विषय अलग है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि सुन समझई जन मुझ तो मन। पहला चरण क्या है? पहला तो सुनना। आपने सुनोगे नहीं तो फिर चलो कैसे? सुन करके फिर समझना, और समझ करके जीवन में अनुभव करना। सुन समझई जन मुझे तो मन, और मज्जही अति अनुरागो, लहई चार फल अछत तन साधु समाज। अभी साधु समाज की भी चर्चा आई थी। प्रयागराज की समाज की कहाँ मिलेगा आपको? आज यहाँ न बैठे होते तो ये क्या रहस्य मिल जाता। अब प्रश्न उठता ये है कि हम इसको क्या बात कर सकते हैं? क्या परमात्मा से एक हो सकते हैं? यदि ऐसा ना होता तो सत्संग किस बात का? संभव है। कैसे संभव है? देखो जरा, आप जब गहरी निंद्रा में जाते हैं, महाराज जी आप हमारे सामने तिलक लगाए बैठे हुए हैं, हम आपको नमन करते हैं, हम आपसे प्रश्न करते हैं, जब हम आप गहरी नींद में जाते हैं तो क्या ये हमारा नाम या हमारा रूप रहता है? बोलो, क्या नष्ट हो जाता है? ये नष्ट नहीं होता और ये रहता भी नहीं। लेकिन क्या है कि हम वहाँ पर बेहोश होते, नित्य प्रति ये क्रिया होती है, लहर बनती है और सागर में विलीन होती है। हम आप इस देह में आते हैं, जागृत सुसुप्त देखते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं और फिर ये करते हैं। नाम रूप कोई दिन ऐसा ना बकाया होगा कि आप जाता ना हो।
तो एक बार होश में जहाँ हम बेहोश हो जाते हैं जाग जाओ तो क्या पाओगे? गांठ क्या पाएगी अपने को? आप क्या पाओगे? सोई जाने। बार बार प्रश्न आता है, जाने तो तुम्हें कहीं लेने जाना है क्या? आप बनाना आप में, बनो आप ही आप। इसलिए बंधुओं जागो। और कैसे जागो? साधना सा सूत्र गोस्वामी का कि नाम जी है जपो जाग ही होगी और परमारथी प्रपंच योगी। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन अजान ही भगत भगत उद चंदन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हरि ओम। ओम हरि ओम।